डाइट क्या है। तो अब सवाल ये आता है कि अच्छी डाइट क्या है, व्हाट इज एन आइडियल डाइट, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। और ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने लिखे हैं, मैं एक वन बाय वन एक बार पढ़ देता हूँ और उसके बाद आपको मैं पूरा ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि यदि ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को मैं डिफाइन और एक्सप्लेन करने लगूंगा तो अपना शायद 40 मिनट्स उसी में चले जाएगा। और आप ये देखेंगे कि ये जो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एक वीगन डाइट में मिलते हैं, वेजिटेरियन डाइट में नहीं या फ्लेक्सिटेरियन डाइट में नहीं, जिसके अंदर फैट भी आ जाता है, जिसके अंदर घी भी आ जाता है, जिसके अंदर बटर भी है, जिसके अंदर एग्स भी हैं, एंड इवन फिश और वो भी आ जाते हैं। तो सबसे पहली चीज है, इट शुड बी एंटी इंफ्लेमेटरी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसको अपन इन्फ्लेमेशन क्या है और मेटाबॉलिक इन्फ्लेमेशन क्या है अपन बाद में डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए मैं अभी इसके ऊपर नहीं बोलता। क्लीन, देयर शुड बी मिनिमल पॉल्यूटेंट्स। जिस भी डाइट को हम खा रहे हैं, प्लांट जो भी कुछ हम खा रहे हैं, उसके अंदर जो पॉल्यूशन है उसका असर बहुत कम होना चाहिए। इट शुड बी हाई इन फाइबर, वो जो खाना हम खाते हैं उसमें फाइबर होना चाहिए। फाइबर के अत्यंत बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, फायदे हैं, जो कि मैं आगे बताऊंगा। इट शुड बी मोर इन वाटर, जितना ज्यादा पानी रहेगा उसके बहुत ज्यादा फायदे हैं। इट शुड बी लो इन फैट्स, घी कम से कम, यानी चर्बी का प्रमाण कम से कम होना चाहिए। लो कैलोरी डेंसिटी होना चाहिए। मतलब ये है कि यदि हम 100 ग्राम पालक खाते हैं तो उसको हमें मुश्किल से 15 कैलोरी मिलती है, और हम 100 ग्राम नॉनवेज खाते हैं तो हमें 500-600 कैलोरी मिल जाती है। तो आप ये देखिए, 100 ग्राम नॉनवेज खा के आप सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे, पर 100 ग्राम पालक खा के आपका पेट जरूर भरेगा। फिर लो ग्लाइसेमिक लोड होना चाहिए, यानी इसने अपनी शुगर कम से कम बढ़ानी चाहिए। जिनको डायबिटीज नहीं है उनको भी शुगर पीक्स होते हैं, जो कि एकदम हार्म हार्म नुकसानदायक है। यदि टाइम मिला तो इसके ऊपर भी बात करेंगे। नमक कम होना चाहिए। एक जो लास्ट पॉइंट है, इंक्रीज माइक्रोबायोम, यानी इसमें फाइबर्स जो होते हैं, मैंने जो बोला था, फाइबर्स जो है हमारे पेट में, लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी अतड़ियों में जो बैक्टीरिया होते हैं वो उनका खाना बनते हैं, और इसको प्रीबायोटिक बोलते हैं। और बैक्टीरिया इसको खा के प्रोबायोटिक बनाते हैं, यानी उनका जो खाना है वो हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। वो हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति को बढ़ाता है, हमारे दिमाग को फ्रेश रखता है, हमको नींद अच्छी आती है, ये भी अपन आगे डिस्कस करेंगे। एंड खाना ऐसा होना चाहिए जिसको खाने के बाद हमारा पेट भरे। ऐसा नहीं है कि हमने अभी खाना खाया और थोड़ी देर में फिर से भूख लग जाए। जब हम प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, इवन वीगन प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, ब्रेड खा रहे हैं, तो आप ये देखेंगे कि बहुत जल्दी आपको भूख लगने लगती है, क्योंकि इंसुलिन बढ़ता है और फिर वो इंसुलिन नीचे गिरता है और उसके कारण शुगर फॉल होती है और उसके कारण हमें भूख लगती है। अब यदि आप ये जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यदि आप नॉन वेज डाइट में देखेंगे तो आपको इसमें से ये कैरेक्टरिस्टिक्स शायद ही मिलेंगे। आप सारे पॉइंट्स को टिक ही नहीं कर पाएंगे। उनमें पॉल्यूशन भी ज्यादा होता है, दे आर प्रो इन्फ्लेमेटरी, उनमें पानी नहीं होता, फैट्स बहुत ज्यादा होता है, बहुत हाई कैलोरी डेंसिटी है, वो शुगर बढ़ाते हैं, आपको आश्चर्य होगा पर वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। उनमें नमक काफी होता है, वो प्रीबायोटिक बिल्कुल नहीं है, उनके कारण माइक्रोबायोम को नुकसान होता है, और उनसे हमारी भूख भी इतनी नहीं बढ़ती है। आई होप सब लोगों को समझ रहा होगा। अब ये आता है कि जैसा मैंने बोला, होल फूड प्लांट बेस्ड डाइट, नाउ दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इट शुड बी होल फूड एंड इट शुड नॉट बी अ प्रोसेस्ड फूड। अब जैसे हमने यहाँ लिखा है कि होल फूड्स में क्या क्या इंक्लूडेड है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, पल्सेस एंड लेग्यूम्स, होल ग्रेन्स, एंड क्या क्या इंक्लूडेड नहीं है वो भी मैंने लिखा है। बट ऑल्सो नॉट इंक्लूडेड आर ऑयल, शुगर, एल्कोहल, व्हाइट राइस, बेकरी प्रोडक्ट्स, पॉपकॉर्न, चिप्स एक्सेट्रा। ये सब, ये जो पार्ट है ना, ये बड़ा डिफिकल्ट है। ठीक है, तो ऑयल के बिना हम लोग नहीं खाना खा सकते। तो जिनको हार्ट डिजीज नहीं है, जिनको सीवियर डायबिटीज नहीं है, वो हैंड प्रोसेस्ड बोलते ना,
मिट्टी की घानी का तेल, हैंड कोल्ड प्रेस्ड ऑयल वो खा सकते हैं, बट वो भी मिनिमल अमाउंट में, कि आप जो घर में छौंक लगाते हैं, भाजी में फोड़नी करते हैं, उसको आप उसमें कम से कम प्रमाण में ऑयल का इस्तेमाल करें। शुगर तो बहुत हाईली रिफाइंड प्रोडक्ट है, पर जिन लोगों को मीठा बनाना ही है, घर में मेहमान आ रहे हैं, उनके लिए मीठा बनाना है, तो वो गुड़ का थोड़ा बहुत कम प्रमाण में इस्तेमाल कर सकते हैं। अल्कोहल, कुछ लोग बहुत खुश होंगे कि अल्कोहल नहीं लेनी चाहिए, स्पेशली लेडीज बहुत खुश होंगी कि उनके हस्बैंड ने अल्कोहल नहीं लेनी चाहिए, पर कुछ लोगों के लिए इट इज गोइंग टू बी अ डिफिकल्ट एंड टफ डिसीजन, तो फिर वो ये पूछने वाले हैं कि सर हम थोड़ा सा ले सकते हैं। तो सवाल यही आता है, क्या हम थोड़ा सा तंबाकू खा सकते हैं, क्या हम थोड़ी सी स्मोकिंग कर सकते हैं, हम क्या थोड़े थोड़े से गलत काम कर सकते हैं? तो इसका डिसीजन आप ही लीजिए कि क्या करना और क्या नहीं करना। अब आता है व्हाइट राइस, मैदा, रवा। ऐसा है कि जब हम गेहूं को, जो कोई भी खाने को, इंटेक्ट फूड को जितना बारीक हम करते हैं, वो उतना ज्यादा प्रोसेस होता जाता है, उसके फाइबर्स निकलते जाते हैं, और फाइबर्स निकलने के कारण उनकी एब्जॉर्बेबिलिटी, यानी जब हम खाते हैं तो वो हमारे इंटेस्टाइन से बहुत रैपिडली एब्जॉर्ब होते हैं, और उसके कारण शुगर बढ़ता है तेजी से। जब शुगर बढ़ता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए तेजी से इंसुलिन भी बढ़ता है। और इंसुलिन के बारे में हमको एक ही चीज मालूम है कि इंसुलिन शुगर को कंट्रोल करता है, पर हमें यह नहीं मालूम इंसुलिन इज एन एनाबॉलिक हार्मोन। यानी एनाबॉलिक हार्मोन का मतलब है वो हर चीज को बड़ा करता है, हर चीज को मोटा करता है। तो हमारे जो फैट सेल्स हैं उसके ऊपर होता है, तो फैट सेल्स के अंदर फैट चले जाता है। जब फैट चले जाता है और इंसुलिन का एक्शन रहता है तो फैट सेल्स मोटे होने लगते हैं। इंसुलिन जहां भी कहीं जाता है, इंसुलिन बहुत ज्यादा नुकसान करता है। शुगर कंट्रोल करना एक बहुत अच्छी बात है, तो हमारी कोशिश यही रहनी चाहिए कि हम ऐसे प्रोडक्ट्स खाएं जिसमें कम से कम शुगर रिलीज हो और उसके कारण कम से कम इंसुलिन हो। आगे हम आते हैं बेकरी प्रोडक्ट्स। बेकरी प्रोडक्ट्स में बहुत सारा फैट रहता है, एंड अगेन प्यूरिफाइड मैदा रहता है, अल्ट्रा प्रोसेस्ड पॉपकॉर्न। ये ध्यान रखिए कि लोग कई बार बोलते हैं कि भाई हम व्हीट को खा रहे हैं, कॉर्नफ्लेक्स खा रहे हैं, ये तो सब वेजिटेरियन है, पर जब भी किसी चीज को गर्म करके फुलाया जाता है, पॉप किया जाता है, चाहे व्हीट के पॉप्स हो, तो उसके अंदर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में बदल जाते हैं, और वो तेजी से शुगर बढ़ाएगा, और जो शुगर स्पाइक होगा उसके कारण इंसुलिन स्पाइक होगा और नुकसान होंगे। इसी तरह से चिप्स है, वो दे बिकम वेरी हाई कैलोरी बिकॉज ऑफ फ्राइंग, उसमें फैट्स रहता है और उसमें हम नमक डालते हैं, तो ये एक बड़ा डेडली कॉम्बिनेशन हो जाता है।